नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, चौथी बार ये हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं ये कश्मीर का भी एक मसला जो है ना वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जाते जाते अब कुछ लग रहा है कि कुछ पलट गया, या क्या लगता है आपको? अदर इस्तेहकाम तो वो वहाँ पे हो गया, जाहिर है। जिस तरह आप इब्तदाइये में जिक्र कर रही थी कि 4 साल में चौथा प्राइम मिनिस्टर है, और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान की जो सियासत होती थी उसकी वो उसका कश्मीर पे इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं किया जाता था कि वहाँ एक हमने मॉडल कश्मीर बनाया हुआ था जो कि हम दिखाते थे इंडिया के मकबूजा कश्मीर को कि देखिए अगर आप भी कल को पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जब होगा और आप हिस्सा बनेंगे इसका, तो फिर ये देखें ये मॉडल है। इस तरह का वहाँ पे हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में गिर भी जाती थी तो वहाँ नहीं गिराई जाती थी, 2-2 3-3 साल तक उनको बर्दाश्त भी किया जाता था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो थी, पिछली गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पे उनकी अपनी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट चली गई थी मगर उसको बर्दाश्त किया गया था। मगर वहाँ पे अब लोटे बनवा के पहले ही जो है डिस्क्वालीफाई तनवीर लियाज साहब को कर गया। अब वो भी खैर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हुए हैं डिस्क्वालीफाइड होके, तो वो वहाँ से ये तीसरा फिर चौथा अब बना। तीसरा भी जाहिर है वो लोटों की बुनियाद पे था। आज भी पीपल्स पार्टी की पहले 13 थी, फिर 17 सीटें हुई। 17 से आज उनको जो 36 पड़ी हैं, 10 उनके साथ ज्वाइन कर गए हैं। पीटीआई के इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड जो थे वो कैंडिडेट थे, 27 वहाँ पे चाहिए मेजॉरिटी के लिए, वो बन गए। तो साथ में नून लीग को भी वोट उनसे लिया गया। अब वहाँ पे जो है अदम इस्तेहकाम तो हो गया, लोगों की ग्रीवेंसेस हैं क्योंकि उनके नुमाइंदे जो हैं वो लुटे बन चुके हुए हैं, इसलिए वो तो हैं। मगर इन सूरत हाल के अंदर जो फैसल राठौर वॉज दी बेस्ट चॉइस। वो इसलिए है कि वहाँ पे लोगों की जो पहली दफ़ा 78 साल की तारीख में हुआ कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह का मज़ामत हुई और जनरली वो अवाम के उसके अंदर रिएक्शन था, उनसे जो एक्शन कमेटी ने बात की थी उसमें फैसल राठौर भी थे। और फैसल राठौर साहब उस कमेटी का हिस्सा थे। और मैं आज भी सुन रहा था उनका बयान, वो बड़े समझदार आदमी हैं कि उनका ये कहना कि जनाब मैंने उसका हिस्सा था और उनसे जो वादे किए गए थे कि जनाब वो मैं पूरे करूँगा। एक वादा जो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ना, ये जो आप कोटा रखा हुआ था आउटसाइड कश्मीर का, जो कश्मीरी महाजरों का, उनके जी ये, और वो बात सही भी है, मैं एग्री करता हूँ उससे कि वो जो ये ज़्यादातर जो यहाँ पे है, अब 78 साल के अंदर सिचुएशन बदल गई हुई है, मुहाजिरियत जो है सेटल डाउन हो गई हुई हैं। तो वो या सीटें बिकती थी और या वो नुमाइंदगी मामला 78 साल के अंदर ख़त्म हो गए। वो बड़े कम महाजिर रह गए हुए थे, सेटल डाउन हो गए। वो ज़्यादातर जो है वो कोई नुमाइंदगी कश्मीर की ना करते थे। ये लोटे भी वही बनते हैं और बिकती भी सीटें वही थी, और चंद 100 वोटों के ऊपर वो इलेक्ट हो जाते थे, माल पानी लगता था, वो निज़ाम उससे गड़बड़ होता था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए लेजिस्लेशन, एक क्वेश्चन लीगल भी है कि कैसे अगले इलेक्शन से पहले उनको कोटा सिस्टम को ख़त्म करना है और वो कोटा ख़त्म करना है। वो आज मैं सुन रहा था, मगर वो कह रहे हैं जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वादे किए गए हैं मैं वो पूरे करूं। फैसल राठौर जो हैं, इनके मेरे ये एजाज़ रहा कि इनके वालिद साहब जो ताज राठौर थे, बड़े स्टाइलिश आदमी थे, बड़े ये भी बड़े माशाल्लाह हैंडसम हैं, वेल ड्रेस्ड है। इनके वालिद साहब वॉज इनसे भी ज़्यादा वेल ड्रेस्ड थे, सूट टाई ये वो। तो ये भी इनका एजाज़ है कि इनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर थे, मुमताज़ राठौर। बीबी ने 1990 में बनाए थे, बाद में सीनियर मिनिस्टर भी रहे, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे। उनका बड़ा सिंध के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी बनाने में उनका बड़ा हाथ था। तो ये इनके अंदर भी जो है ना मिडिल क्लास वो हैं। बाय द वे दरमियान में ये टीवी एंकर बन गए थे, बाकायदा एंकरिंग करते रहे और जो है बड़े आर्टिकुलेट हैं। और ये वहाँ पे वरना जो है ना हर बंदा कश्मीर में कोई आपको नॉर्मल आदमी नहीं मिलेगा। हर आदमी या वो चौधरी है या वो सरदार है या वो राजा है, आम आदमी वहाँ नहीं पाया जाता। और जो आदमी इस पोजीशन पे पहुंच जाता है वो तो लाजमी, अगर उसके नाम के साथ सरदार, राजा, चौधरी नहीं लगा हुआ ना, तो वो समझते हैं उनकी शान के खिलाफ है और वो इज्जत नहीं मिलती शायद। तो ये इनकी जो इथोस हैं, मैं इनको जानता हूँ, करीब से देखा हुआ है।
तो ये इनकी बड़ी मिडिल क्लास वो है और आर्टिकुलेट हैं। तो ये मेरा ख्याल इस मसले का भी ये अंडर द सर्कमस्टेंसेस ये चैलेंज वहाँ बड़ा डिफिकल्ट है। चैलेंज इसलिए कि 7-8 माह रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन है वहाँ पे। तो ये इसलिए डिले भी हुआ इनका इलेक्शन जो है कि नून लीग इस्लामाबाद में है। तो ये 27वीं तरमीम का इंतजार हो रहा था कि उसके अंदर फंड्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने देने होते हैं। तो ये डील हो रही थी कि उन्होंने फिलहाल नून लीग ने वोट इनको ज़रूर दिया है मगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर ये इंश्योर किया गया है 27वीं यानी तरमीम के अंदर कि जिस तरह वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ वो आगे जो 7-8 महीने में वो फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि अब इलेक्शन 7-8 माह रह गया है। लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एक इनके लिए चैलेंज जो होगा कि कश्मीरियत को भी और लोगों की जो वहाँ पे ग्रीवेंसेस है जनरल, उसको भी पूरा करना जो वादे किए गए। और साथ में जाहिर है पीपल्स पार्टी ने ये क्रेडिट है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी को रन करते हैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे चौधरी रियाज साहब। चौधरी रियाज साहब ने ये कश्मीर डिलीवर किया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिंध रूरल के अंदर पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है, या ये कश्मीर पे है कि 13 सूटों के ऊपर उन्होंने देख लिया अपना वजीर आज़म बना लिया। और ये लोग 10 लोग, सवाल ये है कि लोग गवर्नमेंट में जाते हैं जो वफाक के अंदर गवर्नमेंट होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 10 लोग नून लीग में जाने की बजाय 10 MLA जो हैं वो पीपल्स पार्टी में गए हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपना बना लिया है। सो ये चौधरी रियाज का कमाल है। इसीलिए फिर मेरा ख्याल उनके सुनी गई है कि किसको बनाना है, कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो तो पिछली जनरेशन के थे, पीपल्स पार्टी के आते नहीं हैं। तो ये इनको यंग ब्लड लेके आए हैं। और फ़र्क ये है कि आप देखें मलका है आज़ाद कश्मीर पंजाब के साथ, ये जो गुजरात से साथ उस साइड इस तरफ बॉर्डर के आ जाएं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, तो वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को 500 वोट पड़ता है, उधर चले तो 50,000 वो कश्मीर में वोट पड़ता है। ये 1 किलोमीटर के पास थे। ये चौधरी रियाज की वजह से है।